नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में विश्व बाघ दिवस पर गोष्ठी का आयोजन। सीएम धामी ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने की अपील। सितारगंज पुलिस ने स्नेक तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़। करीब 52 ग्राम स्नेक के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। मेन सप्लायर हुआ फरार। नकदी, जेवरात, स्कूटी और मोबाइल बरामद। देहरादून में एसडीआरएफ की संयुक्त आपदा मॉकड्रिल। उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी की टीमों ने अंतर्राज्यीय समन्वय और राहत बचाव क्षमता का किया अभ्यास। देहरादून में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम कर्मचारियों का 10वें दिन भी धरना जारी। ज्ञापन सौंपने के बाद भी सरकार ने नहीं लिया कोई ठोस निर्णय। कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश, नदियां उफान पर। देहरादून में सड़क धंसी। अलकनंदा खतरे के निशान के करीब पहुंची। कई जिलों में स्कूल बंद और प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि देवभूमि आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें। उन्होंने बताया कि युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और सरकार प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व बाघ दिवस है और इस बाघ दिवस पर यहाँ उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये संगोष्ठी एक संदेश देने का काम करेगी, सभी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जो पूरे देश दुनिया से हमारे यहाँ धार्मिक आस्थाओं के स्थान पर लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं। उन सभी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कचरा छोड़कर न जाए। और साथ ही जो हमारे युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ी को इस प्लास्टिक मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त से जोड़ने का हम अभियान चला रहे हैं राज्य में। और वही भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का उत्तराखंड दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अपने दौरे के दौरान वे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठकें करेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों में संगठन की कार्यशैली, सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय, आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस दौरे को भाजपा की अंदरूनी हलचल से जोड़कर सवाल उठा रहा है। हालांकि भाजपा ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए इसे एक नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया करार दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस दौरे से संगठन को क्या नया संदेश मिलता है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का उत्तराखंड आना, धामी सरकार से, स्वयं मुख्यमंत्री से अलग बातचीत करना और भाजपा संगठन के पदाधिकारियों से अलग बातचीत करना, ये बताता है कि उत्तराखंड भाजपा में ऑल इज वेल का दावा तो पूरी तरह से हवा हवाई हो गया। इसका मतलब दिल्ली दरबार तक शिकायतें भी जा रही हैं और कोई समन्वय संगठन और सरकार के बीच में नहीं है। काशीपुर में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनय रूहेला ने काशीपुर नगर निगम सभागार में मानसून और आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों की तैयारियों का जायजा लेते हुए उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ अलर्ट मोड पर कार्य करने, आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
ये मानसून सत्र के अंतर्गत काशीपुर कितना तैयार, इस विषय की कल्पना इसी से तो होती है कि काशीपुर में आपदा कितनी तैयारी कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार आपदा विभाग की बैठकें लिए और पूरे प्रदेश को नेतृत्व देते हुए क्षमता बढ़ाने की उसकी कार्य प्रणाली को पैदा किया है। 24/7 हम सब लोग आपदा के दृष्टिकोण से काम करें, इस तरह के निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। और आपदा के दृष्टिकोण से कि हम हर शहर के अंदर वहां पानी का भराव तो नहीं है, वहां पे न गड्ढे तो नहीं है, वहां पर विद्युत विभाग के कोई तार तो लटक नहीं रहे, कोई घटना हम अफवाहबंदी तो नहीं कर रहे, और दवाइयों की प्रचुर व्यवस्था है नहीं है, नदी नाले साफ है नहीं है। वहीं 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले निगम कर्मचारियों का निगम प्रांगण में धरना आज 10वें दिन भी जारी रहा। नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सोनू खेरवाल ने कहा कि यूनियन राज्य सरकार को 6 सूत्रीय ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसे लेकर पर्यावरण मित्र सफाई कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। ने धरने को, और आज भी सरकार की तरफ से हमारे लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, बड़े दुख का विषय। सरकार से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, ये सफाई कर्मचारी भी आप ही के हैं, ये उत्तराखंड के निवासी हैं, इनकी मांगे जो है वो नाजायज नहीं है, जायज मांगे हैं। 800 रुपये मान दे भी कोई ज़्यादा नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करने में इतनी देरी क्यों कर रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे नियमितीकरण का मामला है, वो भी आपके हाथ में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर के सियासी विवाद तेज हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रहलाद जोशी ने गर्भवती महिला से दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई का समर्थन किया था और इसी मुद्दे को लेकर देहरादून में महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद जोशी के खिलाफ नारेबाजी की, उनका पुतला फूंका। एक बार प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार देके भाजपा ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। एक व्यक्ति जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, जब उनकी जमानत हुई तो उन लोगों का समर्थन कर रहा था, उस व्यक्ति को इस देश का शिक्षा मंत्री बनाना कहीं ना कहीं इस प्रदेश और इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। और एक व्यक्ति जो रेपिस्टों का समर्थन करता है, वो किस मानसिकता का व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ आज पूरे देश में महिला कांग्रेस प्रहलाद जोशी का पुतला दहन कार्यक्रम कर रही है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर स्थित खंड विकास अधिकारी कार्यालय सभागार में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा लखपति दीदी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रूहेला और भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह पाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अतिथियों का फूलमाला अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि विनय रूहेला ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में करीब 2 दर्जन लखपति दीदियों को स्मृति चिन्ह और मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। राशन कार्ड बनाने, राशन वितरण में आ रही दिक्कत तथा खाद्य आपूर्ति व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं को लेकर के
महानगर कांग्रेस ने बुधवार को रुड़की तहसील स्थित खाद्य आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने विभाग पर आम लोगों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। शीघ्र समाधान की मांग की। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि लंबे समय से लोग नए राशन कार्ड बनवाने, अन्य कार्यों के लिए घंटों कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। कभी वेबसाइट नहीं चलने का हवाला दिया जाता है तो कभी अन्य बहाने बनाकर के लोगों को वापस भेज दिया जाता है। लोगों को केवाईसी में आ रही परेशानी, लोगों को अपने यूनिट दर्ज कराने में परेशानी आ रही, लोगों के यूनिट जो है काटे जा रहे हैं, बीपीएल कार्ड बन नहीं रहे, सफेद कार्ड बन नहीं रहे, पुराने कार्ड बन नहीं रहे, जिसके कारण आयुष्मान कार्ड भी नहीं, जिसके कारण लोगों को इलाज कराने में दिक्कत आ रही है। SIR में राशन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसकी आवश्यकता है। लोगों को SIR में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए हम यहाँ धरने बैठे। और हमें मालूम है कि इस विभाग की हमारे पास सबसे ज्यादा शिकायत है, हमने इन्हें बार बार चेताया है। आमजन जिस प्रकार परेशान है, सुबह 8-9 बजे से आके महिलाएं और पुरुष छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पे लाइनों में आके लगते हैं। आमजन की समस्या से ये लोग बिल्कुल, मैं समझता हूँ उनके कानों पे जू नहीं रही है। पूरा विभाग बिल्कुल मौन है, स्टाफ की बहुत कमी है, कोई हेल्पलाइन डेस्क नहीं है, KYC नहीं हो रही, नए कार्ड नहीं बनाए जा रहे, BPL के कार्ड नहीं बनाए जा रहे, अनेकों अनेक ऐसी समस्या है, क्योंकि ये हर व्यक्ति से मूलभूत सुविधा का विषय है। इससे लेकर के कोई, मैं समझता हूँ मुख्य विषय प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य, चिकित्सा, खाद्य पूर्ति विभाग, ये ऐसे विभाग हैं जहाँ से प्रत्येक व्यक्ति को सरोकार है और यहाँ पे सरकार की व्यवस्थाएं सुचारू होनी चाहिए, हमारी ऐसी मांग। वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खटीमा में नवगठित देवभूमि व्यापार मंडल के गठन को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने विरोध में प्रेस वार्ता करते हुए संगठन के गठन पर सवाल उठाए हैं और इसे राजनीतिक प्रेरित बताया। खटीमा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने देवभूमि व्यापार मंडल के गठन के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रेस वार्ता का नेतृत्व प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी अमन अरोड़ा ने किया। वार्ता के दौरान व्यापारियों ने विरोध करते हुए निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से व्यापारियों के प्रतिनिधित्व की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि नवगठित देवभूमि व्यापार मंडल पूरी तरह राजनीतिक प्रेरणा से बनाया गया है। उनका कहना है कि संगठन के प्रमुख पदों पर भारतीय जनता पार्टी के जुड़े लोगों की नियुक्ति की गई है, जिससे व्यापारिक संगठन की निष्पक्षता और स्वतंत्रता प्रभावित होगी। जनता पार्टी को हो गया आनंद फानन में कि इन्होंने देवभूमि का बिना व्यापारियों की सहमति से आनंद फानन में इन्होंने जिला अध्यक्ष से लेकर खटीमा व्यापार मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुनना पड़ा। यह खटीमा के लोगों के साथ अन्याय है, खटीमा के व्यापारियों के साथ अन्याय है। हम लोगों ने जो 150 रुपए जमा करके रसीद बनती है व्यापार मंडल की, जमा करी, कम से कम नहीं तो 3200-3300 व्यापारियों ने अब इसमें अपना दर्ज कराया था। क्या आप सब उनको ठेंगा दिखा रहे हैं? सबको क्या आप बेवकूफ समझने का काम करते हैं? आप हमारे व्यापारियों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप जिन्होंने 3-3 घंटे खड़े होकर वोट दिए, वो क्या कौन है? वो लोग वो व्यापारी नहीं है क्या? उनको आप बेवकूफ समझने का काम करते हैं। आपने रातों रात देवभूमि व्यापार मंडल का गठन कर लिया। देवभूमि व्यापार मंडल एक राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित संगठन है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल स्वतंत्र है, वो किसी भी राजनीतिक संगठन से प्रभावित नहीं है। देखिए, जो जिस तरह से ये हो रहा है लोकतंत्र की हत्या, अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलो तो देशद्रोह है, हम लोग गलत हो जाते हैं। मतलब अभी जो ये कर रहे हैं वो सही है।
और वहीं सितारगंज पुलिस ने बीएड कॉलेज के पास संचालित स्मैक तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 51.97 ग्राम स्मैक बिक्री से अर्जित 8,310 रुपए की नकदी, नशे की कमाई से खरीदे गए जेवरात, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, 7 मोबाइल फोन सहित भारी मात्रा में अन्य सामान बरामद किया। 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। मेन सप्लायर और वांछित तस्कर तहसीन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक महिला उपनिरीक्षक बबीता टमटा पुलिस टीम के साथ वारंट की तामील और गश्त पर थी और इसी दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल और स्कूटी सवारों का पीछा करते हुए पुलिस वलीनगर स्थित बीएड कॉलेज के पास एक मकान के पास पहुंची। वहां 5 लोग आरफीन खां, मोहम्मद आदिल, जैनब परवीन, अलीशा और दिलनवाज अंसारी स्मैक की पुड़िया तैयार कर बिक्री करते मिले। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी तहसीन मौके से फरार हो गया। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको वाराणसी, जहां पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर हैं। समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ, समरसता संकल्प अभियान का शुभ आरंभ। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद। तो आज सीएम वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो वाराणसी में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर कार्यक्रम, समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ। और इस राष्ट्रव्यापी अभियान में 131 पवित्र कलशों का पूजन और दीप उत्सव जैसे भव्य आयोजन भी शामिल हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ। सर, कार्यक्रम में पचासवीं जयंती
पर कार्यक्रम समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत। रविदास के स्मारक से मिट्टी खिंचाकर मंदिर तक 131 कलशों की यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 500 महिलाएं शामिल हुई। कलश को जन सभा स्थल पर ले जाया जाएगा, जहां शाम को राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम योगी और संत निरंजन दास कलश पूजन के बाद सभा को भी संबोधित करेंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।